हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में। जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि इंडिया के दो और बीचेस को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो मिल चुका है। तो हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है, इंडिया में किन किन बीचेस को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। और बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा और इसको आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इतने अच्छे तरीके से करेंगे। लास्ट में एमसीक्यूज भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस। तो बने रहिए एंड तक। चलिए, इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप सर्च करने के लिए आप टेलीग्राम में स्टडी फंडा 22 सर्च कर सकते हैं, या फिर आप गूगल के अंदर भी जो है स्टडी फंडा टेलीग्राम सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट अगर है तो आप इंस्टाग्राम से पे आके हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए आप ये वाला लिंक जो है फॉलो कर सकते हैं। तो न्यूज जो थी वो ये थी कि कोवलम बीच जो है केरला का, उसको जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। प्लस में आपका एक इडन बीच है पुडुचेरी का, इसको भी जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर ऐड किया है। तो जानेंगे अब बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, ये एक डेनमार्क बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। ये प्रोवाइड करती है एक सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जिसका नाम है। तो इंडिया के अंदर दो और बीचेस को मिला है, नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोवलम केरला के अंदर और इडेन जो है पुडुचेरी के अंदर। ठीक है, और ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है ये इंटरनेशनल इको लेवल का टैग जो बेसिकली होता है। पहले टोटल आपकी इंडिया में 8 बीचेस के पास था ये सर्टिफिकेट, और अब 2 और बढ़ गए, तो टोटल जो है 10 बीचेस के पास जो है ये सर्टिफिकेट है। कोलावर बीच की जो है हम पहले लोकेशन जानेंगे। ये दोनों बीच जो है केरला के अंदर है। ये आप नीचे देखेंगे, जस्ट बिल्कुल नीचे यहाँ पे ये आपका कोवलम बीच है, केरला और तमिलनाडु का जो बॉर्डर होता है वहां पे। ठीक है, और दूसरा आपका है यहाँ पे कपाड़ बीच। ये आपका कपाड़ बीच है, कोझिकोडे के अंदर ये पड़ता है यहाँ पे ये। उसके अलावा ये देखिए, केरला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। और जनरल लाइफ में मेरा तो ये मानना है कि आपको जब भी आप कोई चीज देखते हैं, स्पेशली मैप वगैरह, या कोई भी आप चीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो उनके अंदर ना प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें जो है बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। इनको आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कासारगोड डिस्ट्रिक्ट है आपका। ठीक है, अब आपने वेब सीरीज देखी होगी द फैमिली मैन, मुझे बिलीव है कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने वो देखी होगी। तो उसमें जो है एक टेररिस्ट का जो रोल प्ले किया गया था एक पर्सन के द्वारा, तो वो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट से था। ठीक है, तो जब मैंने देखा ये मैप तो मुझे एकदम से माइंड में स्ट्राइक किया, अच्छा यहाँ पे है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे पहले नहीं पता था, बट अब पता चल गया। ठीक है, तो और भी काफी सारी चीजें जैसे आपका पलक्कड़ है, वायनाड है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे इडुक्की है, कोलम है, अलपुजा है। ठीक है, उसके बाद आपका और भी सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। तो इन सबको आप याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, और आपकी लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करेंगे। चलिए, दूसरा है आपका इडेन बीच। जैसे मैंने आपको बताया, ये पुडुचेरी के अंदर है। यहाँ पे ये वाला बीच जो है इडेन बीच इसका नाम है, और देखोगे आप बहुत ही सुंदर शानदार बीच है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली होता क्या है? ये एक इको लेवल सर्टिफिकेशन मिलता है बीचेस को, मरीनास को, सस्टेनेबल बोट टूरिज्म ऑपरेटर्स को। ठीक है, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करते हैं। आपने देखा हो बहुत सारे बीच हैं इंडिया के अंदर, बट बहुत सारे बीच जो है सुंदर नहीं है। ठीक है, गंदगी बहुत ज्यादा है, उसके बाद प्लास्टिक की बोतल इधर उधर देखने को मिलेंगी, साफ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो बीच का सर्टिफिकेशन जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये बेसिकली उन बीचेस को दिया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, साफ सफाई के मामले में बहुत ज्यादा सुंदर है। कुछ प्रीरिक्विजिट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर वो फुलफिल करते हैं पर्टिकुलर बीच, तो ही जो है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है दिया जाता है। ठीक है, अगेन ये मैंने बता दिया आपको, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है इसके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद अमंग एशियन नेशन जो है इंडिया जो है चौथी कंट्री बन गया है आफ्टर साउथ कोरिया, जापान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनके पास भी जो है ब्लू फ्लैग बीचेस है। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस के किसके पास है? स्पेन के पास है। 578 बीचेस जो है स्पेन के अंदर है जिनको ये वाला सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ब्लू फ्लैग बीचेस जो होते हैं वो बहुत ही क्लीनेस्ट माने जाते हैं वर्ल्ड के वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस। जब भी मतलब कहीं पे भी आप बात करोगे कि मान लो कोलाबम बीच है, अब यहाँ पे इसकी न्यूज कहीं पे भी जाएगी, अगर उसको ये बोल देंगे सिर्फ हम कि इस बीच को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये उन्हीं को मिलता है जो बहुत ज्यादा स्वच्छ होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉलंटरी इको लेवल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो है इनको देती हैं। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और इसको क्वालिफाई करने के लिए एक
सेट ऑफ स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल एजुकेशन सेफ्टी एसेसिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो फुलफिल करना पड़ता है, तभी जो है ये सर्टिफिकेट बेसिकली आपको देखने को मिलता है। चलिए अब जो है 10 बीचेस है ऑलरेडी, ये पूरी प्रॉपर लिस्ट है इन बीचेस की, ये आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक है, अब वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत सारे बीचेस हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ, आप देखेंगे इधर। तो ये है इंडिया के बीचेस, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं कौन कौन से बीचेस हैं, 10 कौन कौन से बीचेस हैं जिनको ये मिला है सर्टिफिकेशन। ठीक है, शिवराजपुर है द्वारका के अंदर गुजरात में, दूसरा है आपका गोगला, ये भी दमन एंड दीव के अंदर है। नीचे आएंगे हम कर्नाटका में, यहाँ पे 2 बीचेस हैं कर्नाटका के जिनको जो है ये सर्टिफिकेशन मिला है, पादुबिद्री और कासारकोड। ठीक है, उसके बाद केरला के अंदर 2 हैं, कप्पाड और कोवलम बीच, कोवलम जो है अभी ऐड हुआ है और कप्पाड पहले से ही था यहाँ पे। ठीक है, पुडुचेरी का जो है ईडन बीच है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है यहाँ पे। उसके बाद राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार का, इसको भी मिला है। उसके बाद ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको मिला है यहाँ पे। एपी देखते ही मेरे दिमाग में सीधा अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं, सॉरी। उसके बाद गोल्डन बीच है पुरी का, ओडिशा जो है आपका, उसको मिला है। अब यूपीएससी के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कितने बीचेस के पास सर्टिफिकेशन है, तो टोटल 10 बीचेस के पास है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पूछ लेंगे आपका कितने ऐसे स्टेट है जिनके अंदर हाईएस्ट आपका जो है बीचेस, नंबर ऑफ बीचेस है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे केरला के पास 2 हैं आपके, कर्नाटका के पास भी 2 हैं आपके। ठीक है, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास 2-2 बीचेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव मोर देन 2 बीचेस विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक ऐसा ही इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी चलाया है। ऑन द लाइंस ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया हैज आल्सो लॉन्च्ड इट्स ऑन इको लेवल बीम्स। ठीक है, ये पर्टिकुलरली सर्टिफिकेशन इंडिया की तरफ से है, जैसे आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, इंडिया ने भी जो है बीम शुरू की है। ठीक है, तो बीम्स की फुल फॉर्म जो है बीच एनवायरमेंट एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज। तो बीच के ऊपर आपका फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अंडर आईसीजेडएम इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो है बेसिकली ये बीम्स प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जो है इस बीम्स के वो क्या है, अबेट पोल्यूशन इन द कोस्टल वाटर्स। दूसरा है आपका प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ बीच फैसिलिटीज। उसके बाद है प्रोटेक्ट एंड कंजर्व कोस्टल इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देन आपका स्ट्राइव एंड मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द क्लीनलीनेस, हाइजीन, सेफ्टी ऑफ बीच गोयर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोस्टल एनवायरनमेंट एंड रेगुलेशंस। तो ये अलग अलग जो है आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर हम ध्यान रखेंगे बीम्स प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस के बारे में। ऑल्दो आपने सारे जो है इंपॉर्टेंट ध्यान से वीडियो सुनी होगी, तो उम्मीद करता हूं आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। 5 सेकंड का टाइम मैं दूंगा आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए और सोचने के लिए, उसके बाद जो हम इसका आंसर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग 2 बीचेस आर अवॉर्डेड विद द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एंड इंटरनेशनल इको लेवल टैग। ठीक है, पहला है कोवलम बीच, दूसरा है आपका ऋषिकोंडा बीच और तीसरा है आपका ईडन बीच। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, ऑप्शन आप देख लेना, इसका आंसर जो अपने दिमाग में सोचिए, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। अब यहीं पे आप फंस गए, सब बच्चों के दिमाग में 1 और 3 आया होगा 200%, जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी जो है इसी तरीके से आपको फंसाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कोवलम कोवलम 3-4 बार आपने पढ़ लिया, यहाँ पे एडन भी पढ़ लिया, तो 1 और 3 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो आंसर आपने ए ही लगाया हुआ। बट ध्यान रखना है, स्टेट का नाम मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे तमिलनाडु लिखा है, लेकिन कहाँ पे है कोवलम, कोवलम इज इन केरला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, 3 होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू द अबव मेंशन पैसेज। राइट, the blue flag certification is an international eco level tag that is given by the foundation for environmental education in Denmark. दूसरा है, the total number of beaches in India with blue flag certification has now reached 11, of which 9 beaches has got the certification in October. ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं आंसर इसका बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2 ओनली। अब आप बोलोगे 2 क्यों, 1 होना चाहिए। आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट।
पहले स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क वाली जो है वही देती है, ठीक है। लेकिन बीच जो है वो 11 नहीं है, वो 10 है, ठीक है। पूछा क्या था, इनकरेक्ट, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर जो होगा बी फॉलो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, एग्जाम में काफी हेल्प आपको मिलेगी। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सर्च आपको करना है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर द एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आफ्टर द कैबिनेट रीशफल इन 2021? ऑप्शन ए इज भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी इज किरण रिजिजू, ऑप्शन थर्ड इज रमेश पोखरियाल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद। वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और आने वाले टाइम पे इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो फाइनली आप बताइए कैसी लगी है आपको वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।